देर में शुरू होने वाला है। 11 बजे महापड़ाव होगा। तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। प्रदेश की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, 7 सीटों पर जीत का दावा भी कांग्रेस कर रही है। उपचुनाव से पहले फुल कॉन्फिडेंस में कांग्रेस का सभी 7 सीटें जीतने का दावा। हरियाणा में भी जीत का जताया भरोसा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर में प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो सभी सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उसका फायदा पार्टी को उपचुनाव में मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस अब उपचुनाव की तैयारियों में मिशन मोड पर जुटने वाली है। हरियाणा चुनाव में लगने के बाद में प्रदेश के नेताओं को लग रहा है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी और उसका असर उनको राजस्थान के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस यहां पर इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि आखिरी फैसला आला कमान का होगा, लेकिन उनकी टीम सभी 7 सीटों पर लगी हुई है। प्रदेश में पिछले 9 महीने में जो सरकार की स्थिति रही है, मंत्रियों का आपस में टकराव रहा है, विधायकों की स्थिति रही है, जनता जिन मुद्दों पर परेशान रही है, उन तमाम चीजों को लेकर के वो सरकार का घेराव करेंगे। कांग्रेस का साफ कहना है कि प्रदेश की सभी 7 सीटों पर जीत की तैयारी चल रही है। हालांकि गठबंधन के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो मंजूर होगा। हालांकि उन्होंने प्रदेश सरकार पर पिछले 9 महीनों में कोई काम न करने का आरोप लगाया। बीजेपी तो पहले ही हार मान चुकी है। वो तो कह रही है हमारी तो 1 सीट आए तो ठीक है, ना आए तो हमारी सेहत में क्या फर्क पड़ता है। और ये बात भी ठीक है, उनकी अगर 7 में से 0 होता है तो भी सरकार तो उन्हीं की है, इसलिए वो संतोष कर रहे हैं। हम संतोष नहीं कर रहे, हम तो 6 तो हमारी है ही है, बीजेपी की नहीं है तो हमारी है वो तो। और 1 भी हम जीतेंगे, यानी 7 की 7 सीटें हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में कांग्रेस सभी 7 सीटें जीतने वाली है। गठबंधन का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है, लेकिन जब तक गठबंधन का फैसला नहीं होता तब तक कांग्रेस नेता अकेले दम पर जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरएलपी और माकपा के साथ गठबंधन किया था और एक सीट पर बीएपी प्रत्याशी को समर्थन दिया था। गठबंधन का फैसला ऊपर वाले करते हैं, हम तो 7 जगह तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते और वर्कर के नाते। गठबंधन का फैसला ऊपर से होता है। गठबंधन का जो भी फैसला अगर वो करते हैं तो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है, उसको मानते हैं। कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, कोई न मानने की बात कर ही नहीं सकता। आज की तारीख में हम 7 जगह कांग्रेस के मंडलों में, ब्लॉकों में हमारी कार्यकारिणी बना दी है, वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। ऑब्जर्वर हमने लगा दिए हैं, वो जा रहे हैं। हमारे एमपी कैंडिडेट्स तमाम लोग जो है वो लगे हुए। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें अलवर, रामगढ़, झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, 84 और सलूम्बर शामिल है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। एक और कांग्रेस मानकर चल रही है कि उपचुनाव में उसकी तैयारी मजबूत है, तो दूसरी ओर हरियाणा में बेहतर नतीजों की उम्मीद भी है। ऐसे में आगामी चुनाव में नवंबर से पहले सियासत क्या क्या बदलाव दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली और पिछले जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो महंगाई से राहत का विजन लेकर के आई थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के न केवल ये चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के इन दावों का कितना असर इन चुनावों के अंदर नजर आता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बिना दस्तावेज जांचे फर्जी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन का आरोप लगा है। आरएमसी के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। किसके इशारे पर हुई थी डॉक्टर राजेश शर्मा की नियुक्ति, अभी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फर्जीवाड़े का खुलासा राजस्थान मेडिकल काउंसिल में हुआ है। बिना दस्तावेज जांचे फर्जी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन के आरोप लगे। आरएमसी के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा पर आरोप लगे हैं। उनकी नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि किसके इशारे पर आखिरकार डॉक्टर राजेश शर्मा की
नियुक्ति हुई थी। सौरभ गस्ती हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हो गए हैं। सौरभ, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़े का ये मामला कहां तक तार जुड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है, क्योंकि राजस्थान मेडिकल काउंसिल का एक काम होता है कि जो भी बाहर से आते हैं डॉक्टर और यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनकी जो है वो उनका रजिस्ट्रेशन करना उसका काम होता है। ऐसे में जिस प्रकार के सवाल खड़े हुए हैं, करीब 100 डॉक्टर जो है वो फर्जी तरीके से राजस्थान पहुंचते हैं और यहाँ पर आरएमसी जो है वो बिना तथ्यों के यानी बिना दस्तावेजों को जांचे जो है वो उनके रजिस्ट्रेशन कर देता है। ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है और करीब 100 डॉक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है कि उनके रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्जी तरीके से हुए और यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये एक गंभीर सवाल जो है वो खड़ा हो चुका है। आरएमसी वो इस प्रकार से फर्जी रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पर कर रहा था। इसके साथ ही एक सवाल अब ये भी खड़ा हो गया है कि आरएमसी जो है वो उसमें जो रजिस्ट्रार हैं उन पर भी जो है वो मिलीभगत के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो लग रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर यहाँ पर किन अधिकारियों ने की है या किस लेवल पर मिलीभगत करके जो है वो इनकी नियुक्ति जो है वो आरएमसी रजिस्ट्रार के पद पर हुई है। क्या जिन लोगों ने नियुक्ति करी है उनकी भी कोई मिलीभगत है? तो ये बहुत सौरभ, जाहिर तौर पर अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है तो सिर्फ ये डॉक्टर राजेश शर्मा पर आरोप लगा के मामला खत्म नहीं हो जाता, यानी कि कई लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। बिल्कुल, यही शक जो है वो गहरा गया है कि आखिरकार इनकी नियुक्ति जो है वो किस बिल्कुल ये तमाम सवालों का जवाब अब जानने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा और अब देखना होगा कि इस पे जांच बैठेगी और जांच आगे किस तरीके से बढ़ेगी। इसी के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए बिग ब्रेकिंग।